नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक चर्चा करनी थी। चर्चा का सबसे बड़ा विषय है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। लगता है आजकल बच्चों को पढ़ाना छोड़ ही देना चाहिए। अब तो सब पढ़े लिखे जो बच्चे हैं सब बेकार हो गए हैं। जिसके हाथ में पैसा है वही आज के समय में सब कुछ करने लगा है। कारण अभी एक रावतपुरा सरकार है जो कि रविशंकर महाराज के नाम से एक स्कैम पकड़ा गया है। लगभग 2000 करोड़ जैसा स्कैम है। वो डॉक्टर बच्चों की पढ़ाई को लेकर के स्कैम हुआ है। जनरली हो क्या रहा था कि जो बच्चे मेडिकल एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं भी किए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12th की परीक्षा पास करने के बाद जब कोई बच्चा 12th कर लेता है, उसके बाद अगर उसको मेडिकल लाइन में जाना है ना, तो उसे नीट की परीक्षा का मतलब नीट की तैयारी करनी पड़ती है। फिर एक नीट की परीक्षा कराई जाती है केंद्र सरकार द्वारा। उसमें जो बच्चा क्वालिफाइड कर लेता है उसको जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, मतलब जिसे हम एम्स बोलते हैं, उनमें या दुनिया में अपने भारत के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर उन बच्चों को चयनित किया जाता है। लेकिन एक ऐसा स्कैम सामने आया है। ये रायपुर में लगभग CBI ने 3 डॉक्टरों को पकड़ा है जो कि रंगे हाथों 50 लाख रुपए जैसे रिश्वत ले रहे थे। ये जनरली बात क्या है, ये तुम्हारा SRIMSR, मतलब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। श्री रावतपुर सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर रायपुर, ये वहाँ पे डॉक्टर 50-50 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। इसमें 3 लोग हैं जो मुख्य आरोपी हैं। इसमें अभी तक 8 लोगों के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट हुई है। उस रिपोर्ट में हुआ क्या है साथियों कि जो उस 3 तो डॉक्टर हैं और एक किस मेडिकल कॉलेज का मतलब डायरेक्टर है। अब ये एक तरह का रैकेट चल क्या रहा था, उस रैकेट को जानने से पहले थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में चलेंगे कि क्या इस तरह का स्कैम अभी फर्स्ट बार हुआ है या ऐसे स्कैम इससे पहले भी हुए हैं। तो साथियों, जर्नली हुआ क्या है कि अगर थोड़ा सा इसके आप मेडिकल से जितने भी स्कैम अब तक हुए हैं उनके आप फ्लैशबैक में जाओगे तो आप पाओगे कि वर्ष 2013 में एक स्कैम हुआ था। वो स्कैम था व्यापम घोटाला, जो कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो बच्चे नीट क्वालिफाइड नहीं भी किए उन्हें भी मतलब धांधली तरह से एक 50 एक करोड़ रुपया या 50 लाख रुपए दे करके उन्हें उसमें क्वालिफाइड दिखा दिया गया था। ये आरोप है। और उसके खिलाफ जो केस चल रहा था, मतलब एक PMT होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें उनको क्वालिफाइड दिखा दिया कि ये बच्चे क्वालिफाइड हैं। बट वो क्वालिफाइड थे ही नहीं, मतलब उन्होंने कभी ये परीक्षा ही नहीं दी थी। ऐसे व्यापम घोटाले हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बच्चा, ऐसा समझ लो कि कोई व्यक्ति है जिसने कभी मतलब सुई भी ये भी नहीं देखा कि नस कौन सी है ना। उसने, उसके पास पैसा था, फ्लैशबैक थोड़ा सा अच्छा था, माता पिता पैसे वाले थे। उन्होंने गए जाके 1 करोड़ रुपए कॉलेज डायरेक्टर के मुंह पर मारा। उसने बच्चे को मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दिया। ना उसने कुछ किया, ना वो 10 साइंस से पढ़ा हुआ है, बस उसको आप डिग्री आ गई। और ये एक्चुअल में क्या ना साथियों, ये ट्रस्ट का भी एक फैक्टर है। मतलब जिस डॉक्टर को आप दिखाने जा रहे हो ना, वो डॉक्टर एक्चुअल में डॉक्टर है या पैसे दे के डॉक्टर बना है। क्या अगर मान लो सपोज करो जैसे कोई वकील है, तो वकील है, उसके बाद डिग्री है, तो वो वकील वकालत सिद्ध होती है जब वो बहस करता है किसी भी कोर्ट में, किसी भी मुद्दे पे, किसी को जज के सामने अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन जब कोई डॉक्टर इस तरह के पैसे दे के पास हो जाता है ना, तो उससे व्यक्ति की जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मतलब उसको अपने से सारे हड़कंडे फेल हो जाते हैं तब वो डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला जाता है। पहले तो भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं ना, उनके अंदर जो एक मानसिकता है ना, वो खुद अपने आप में डॉक्टर हैं। अगर उन्हें जरा सा कुछ हो जाता है तो वो घर के चूरन आदि इस तरह की दवाइयों से उपयोग करते हैं। जब उन्हें दिखता है कि अब जो मामला हाथ से निकल रहा है तब भी डॉक्टर के पास जाते हैं। बट अगर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या वो डॉक्टर ट्रस्टेबल है कि नहीं है, पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा ही मामला कोई एक नहीं है साथियों। आपको लगे कि यार नहीं पहली बार हो गया, चलो ठीक है, व्यापम घोटाला हो गया होगा मध्य प्रदेश में, नहीं साथियों। वर्ष 2016 में कर्नाटक मेडिकल साइंस में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पे क्या है, कुछ बच्चों को जिन्होंने मतलब नीट की क्वालिफाइड थे भी नहीं, मतलब एक्चुअली वो बच्चे पास ही नहीं हुए कभी, मतलब उनको भी फर्जी एक तरह से नीट की परीक्षा का टॉपर दिखा करके उनको एडमिशन करा दिया गया। और वर्ष 2017 में तमिलनाडु में ऐसा मामला सामने आया था। ऐसा मतलब ऐसा मैं सब सोच रहा हूँ कि 13 में नहीं, 13 के बाद 16 में हुआ, 16 के बाद 17 में हुआ। 17 में क्या हुआ कि जो बच्चे, एक होता है कि जाति प्रमाण पत्र या किसी दूसरे राज्य की नीट क्वालिफाइड की वो टॉपर की लिस्ट ला करके एडमिशन करा लिया गया। इसमें भी हालांकि जांच चल रही है। अभी आपने वर्ष 2020 में एक मामला देखा होगा बिहार में। वो 2024 में बिहार में नीट की परीक्षा UGI में धांधलेबाजी हो गई थी, मतलब पेपर लीक हो गया। और एक आपने बहुत ही प्रॉपर वीडियो आई थी, आपने वो देखा होता है कि बच्चे ने एयर विंग लगा रखी थी ब्लूटूथ के माध्यम से, उसने बालों के अंदर एक विंग फिट कर रखी थी और वो परीक्षा दे रहा था काय से,
मतलब ब्लूटूथ के जरिए। तो बट ऐसा कहीं ना कहीं ट्रस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जो बच्चा है हमारा जो मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, या जो बच्चे का माता पिता गर्व गौरवान्वित होते हैं, यार मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बन जाएगा, तो क्या ये इस तरह की जो धांधलेबाजी है इन पर कभी रोक लग पाएगी? ये ऐसा मामला पहली बार नहीं हुआ। ये तुम्हारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में हुआ, 2016 में कर्नाटक में हुआ, 2017 में तमिलनाडु में हुआ, फिर 2020 में हुआ महाराष्ट्र में। 2020 में महाराष्ट्र में जो आय प्रमाण पत्र हैं, ये मतलब जो पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हैं या फर्जी दस्तावेज हैं, उनको दिखा करके एडमिशन कर लिया गया। फिर हालांकि उसके ऊपर भी जांच चल रही है। वर्ष 2024 में जो बिहार में ऐसा मामला आया सामने, उसमें भी अभी एनआईए की और सीबीआई की जांच चल रही है, और अब फिर ऐसे मामला सामने आ गया। तो इससे ना इंडिया के अंदर जो हेल्थ एजुकेशन को लेकर के एक ट्रस्ट था ना, वो ट्रस्ट पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जा रहा है। क्योंकि इसमें जो अभी तक जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है ना, वो एक तो तुम्हारे रावतपुर सरकार है, मतलब जिनको रविशंकर महाराज के नाम से जाने जाते हैं। एक तुम्हारा डीपी सिंह है, जो पूर्व यूजीसी थे और अभी वर्तमान में जो ना चांसलर ऑफ TISS हैं, वो अभी चांसलर हैं वर्तमान में। एक जो अभी है ना सुरेश सिंह भदौरिया हैं, वो वर्तमान में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के हैं जो इंदौर के अंदर है, उसके जो है CR हैं। तो एक्चुअल में इन 3-4 लोगों की जो मुख्य भूमिका रही है, वो क्या रहा था, एक तरह से रैकेट चल रहा था कि अगर आपका बच्चे ने 12वीं पास कर रखी है और आप मतलब सपोज करो आपके पास में 50 लाख रुपए हैं, और आप 50 लाख रुपए दो, आपके बच्चे का किसी भी ऑल इंडिया मतलब जो एम्स है ना, जिसे आप बोलते हैं ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च एंड सेंटर, उसमें जाकर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपके बच्चे पे आता नहीं है कुछ भी, सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है। तो इस तरह की जो धांधलेबाजी चल रही है ना, उससे जो बच्चा पढ़ने में तेज है, जिस बच्चे की रुचि पढ़ने में है, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। मतलब आप देखो ना, अगर इस तरह का आप खुद सोचो, अगर ये कोई मोटरसाइकिल सुधारने का काम तो है नहीं साथियों, कि आप गए कि चल ठीक है यार टायर एक काम कर, इस इधर पंचर नहीं लग रहा तो ट्यूब बदल दे। अगर किसी व्यक्ति के पास आप हार्ट की सर्जरी कराने गए हो, है ना, और वो डॉक्टर पैसे दे के बनाए, मतलब एक्चुअली वो डॉक्टर ही नहीं है, मतलब उसके लिए पहले उसको नीट की परीक्षा दी, जो व्यक्ति काबिल था, जो बच्चे काबिल थे, उनको ना करते हुए बाईपास का रास्ता उसने चुना। अपने माता पिता पैसे वाले थे, पैसा फेंका और डायरेक्ट MBBS की डिग्री हो गई। तो ये तो एक तरह से नंगा नाच हो गया। मतलब एक्चुअल में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसमें कुछ लोग स्वास्थ्य मंत्रालय की भी हैं, पर ये क्या सही है? इसमें लगभग 40 से ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, वो है। इस एक तरह से जो नेटवर्क है ना साथियों, इस नेटवर्क में 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, और इनका नेटवर्क अकेला मध्य प्रदेश में ही नहीं फैला हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह तेलंगाना, इस तरह के जो राज्य हैं ना, उनके अंदर इनके मेडिकल कॉलेजेस का एक तरह का नेटवर्क फैला हुआ है। और ये नेटवर्क अगर इस तरह के जो बच्चे मतलब अनक्वालिफाइड बच्चे हैं, जो आपको पैसा दो मेडिकल छात्र बन जाओ, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं जो एक टेस्ट का फैक्टर होता है, मतलब हेल्थ को लेकर कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वो डॉक्टर को भगवान मानता है, बट भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर का माना जाता है। और अगर इस तरह से डॉक्टर जो रियल में डॉक्टर नहीं है, मतलब वो केवल वैसे ही छात्र है, उसके पास में ना तो कोई ऐसी इंस्टीट्यूट की डिग्री है, बस उसके पास पैसा था, उसने किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट या किसी जैसे रावतपुर सरकार जैसे हैं या जो बड़े लोग हैं उनको रिश्वत दी 50 लाख रुपए, उसका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और इस तरह से उसने MBBS की डिग्री पा ली। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना हेल्थ पे, हेल्थ को लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर हार्ट की सर्जरी कर रही है, डॉक्टर पता ही नहीं है वो कहाँ से सुई लगाना, कहाँ घुसाना, क्या करना, कहाँ नहीं करना, तो ये चीज़ें बहुत मेन रोल प्ले करती है। भाई आप हम पहले शुरू में कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप किसी धर्म से आते हो, आप हिंदू धर्म से आते हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म से आते हो, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म से आते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, तो आपका एक पहला फैक्टर रहता है भगवान हमें आप डॉक्टर की और एक वकील की राह मत दिखाना। बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है लाइफ में कि यार नहीं देखो, क्योंकि जिस तरह का आजकल का खान पान है, पिछले हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा बाबा उस समय पे क्या मोटा अनाज खाते थे। मोटा अनाज में तुम्हारा जब जो गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जो इस तरह का जो भोजन होता था वो करते थे। और जो गेहूँ होता था, गेहूँ बहुत ही रेयर टू रेयर केस में खाते थे। जब मतलब कोई आ गया, रिश्तेदार आ गया, कोई फैमिली का कोई मतलब बड़ा कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो मतलब गेहूँ की रोटी बनती थी। हमारे पापा बताते थे कि हमारे पिताजी ने ये बताया कि जब कभी मतलब मेहमान आते थे तब रोटी बनती थी। तो उस समय पे वो
खान पान दूसरा था। उस समय एक एक पाव घी पी जाता था आदमी। आज के समय पे जेनेरिक मॉडिफाइड तरह का तो अनाज खा रहा है। मतलब जब से हरित क्रांति हुई है, जब से जेनेरिक मॉडिफाइड अनाज आया है ना, उसके बाद से जिस तरह से हम पेस्टिसाइड अपनी खेतों में डाल रहे हैं, उससे जो है पेस्टिसाइड आता तो खेतों से के माध्यम से हमारे अनाज में ही है ना, और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में घर कर देता है। उसके बाद में भी हम व्यायाम नहीं करते। मतलब आज 90% से ज़्यादा जो मोटोप्लेशन की प्रॉब्लम है ना प्रति व्यक्ति, ऐसे कई बार मतलब जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है या जो तुम्हारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी बोल चुका है कि भाई जो भारत के अंदर है ना, वो लोग बाग क्या आजकल अगर उन्हें पिज़्ज़ा खाने का मन है तो ऑर्डर कर दे रहे हैं ऑनलाइन, चाउमीन खाने का मन है तो क्विक डिलीवरी से बुला ले रहे हैं, अमेजोन से बुला ले रहे हैं, तो रैपिडो से। मतलब एक्चुअल में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आदमी फिजिकल वर्क रहा नहीं। दूसरा, आज जितना पहले आदमी हल चलाता था, मेहनत करता था, पसीना बहाता था, अब कुछ नहीं होता, एसी में बैठने वाले व्यक्ति रह गए। तो अब बॉडी के अंदर ना, जैसे जिस तरह से आप कोई भी जितनी कैलोरी खा रहे हैं उतनी कैलोरी का अगर काम नहीं करोगे तो कैलोरी क्या फैट का रूप में बर्न होती है, मतलब हमारे पेट में फैट के रूप में जमती चली जाती है। इसी तरह से व्यक्ति मोटा हो जाता है। जनरली मोटा क्या है, मोटापा जो है ना वो एक तरह से जितनी कैलोरी हमने खाई उतनी कैलोरी हमने बर्न नहीं की, वो तो हो गया, वो हमारे बॉडी के अंदर फैट के रूप में इकट्ठी हो गई। और जब वो बॉडी के अंदर फैट के रूप में इकट्ठी हुई तो हमें मोटापन महसूस हुआ। मोटापन ये है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब व्यक्ति इस तरह का खान पान रखेगा और तली भुनी चीज़ें आजकल ज़्यादा होगा, उस समय हमारे मतलब अगर आप से 20 साल पहले जाओगे तो चाउमीन, मोमोज, बर्गर, जिस तरह की ये अभी हाईटेक फूड जो आए हैं, चाउमीन टाइप के, मोमोज, बर्गर टाइप के, ये नहीं हुआ करते थे। हमारे दादा बाबा जो माता पिता थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ मार्केट में जाकर खाते थे तो जलेबी खाते थे, है ना। और जलेबी भी मतलब घी की होती थी उस समय पे, क्योंकि घी बहुत ही जनरली सस्ता हुआ करता था। अब तो घी जो भगवान को दीपक लगाते हैं उसमें भी नहीं असली आ रहा। मतलब वो भी सोचते हैं कि यार 100 रुपये लीटर वाला घी दे दे यार, सबसे सस्ता, जो मतलब वो बोले ठीक है ये दे, मतलब भगवान को केवल नाम के लिए रह गए वो, केवल वो तो इससे तो अच्छा तुम तेल का लगा दो यार, सरसों का तेल का लगा दो, कम से कम वो शुद्ध तो है। कि तुम्हें यही मालूम नहीं जो घी तुम खा रहे हो वो एक्चुअल में असली है क्या नहीं है, किसी की चर्बी से बनाया हुआ है। तो क्योंकि उस समय पे लोग बाग खाते जैसा थे उस हिसाब से मेहनत करते थे, उस हिसाब से उनकी कैलोरी बर्न होती थी। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे लोगों की जो खान पान है वो हो रहा ख़राब। खान पान ख़राब होने से हो क्या रहा है कि हमारे अंदर फैट बर्न हो रहा है। फैट बर्न होने से हो क्या रहा है कि जो खून है ना वो खून गाढ़ा होता जा रहा है। जैसे आप प्रति व्यक्ति में देख रहे हो कि उसके अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जा रही है, वो क्या खून उसका गाढ़ा हो रहा है। तो वो दो चीज़ों में इफेक्ट करता है। पहले तो दिमाग की नस फाड़ता है, क्योंकि आदमी ज़्यादा सोचता है। व्यक्ति आगे की सोचता नहीं, पीछे की ज़्यादा सोचता है। मैं पीछे की बातें सोच रहा हूँ, पहले ये हुआ था, अरे वो जो हो गया छोड़ना यार, आगे क्या करना है ये सोच। तो वो पीछे की बातें सोचता है। हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती है क्योंकि खून गाढ़ा है। और पंप जब कभी आपने देखा ना, जिस व्यक्ति की जो आयरन की कमी आ जाती है, मतलब किसी के अंदर आयरन की कमी, जनरली खून की कमी है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? देखो क्या है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ाई करते हैं। उनका कहना ये है कि जब आपके अंदर उतनी पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं रहता तो हार्ट का काम क्या है, नसों से खून को लेना फिर उसको छोड़ना, ऐसे पंपिंग करता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं रहता तो हार्ट को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाना पड़ता है उस मात्रा में आपका ब्लड ऑलरेडी पहले से गाढ़ा है। तो उस सिचुएशन में होता है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं या ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो अब जिस स्थिति में आप किसी अपने पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल पे पहुंचे कि यार हमारे पेशेंट को हार्ट अटैक आया, थोड़ा जल्दी करो यार, डॉक्टर मेडिसिन दवाई दो। लेकिन जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हो वो डॉक्टर रियल में डॉक्टर है ही नहीं। उन्हें तो 50 लाख रुपये फेंके, हार्ट डिग्री बन गई, MBBS। यार बात समझो, अगर कोई वकील है ना, और वकील वो रियल में है या नहीं है वो कब पता चलेगा? वो तो तब पता चलेगा ना जब वो सामने वाले वकील के सामने बहस करेगा, वो कुछ तर्क देगा, इधर से वो तर्क देगा, तो रियल में वो वकील है क्या नहीं वो तो तब पता चलेगा। ऐसी डॉक्टरी में जब आप मतलब रियल जो कोई बच्चा अगर रियल में पढ़ाई करके जाता है तो वो बच्चों की जो प्रतिभाशाली है ना वो गिरती जा रही है, क्योंकि इस तरह के जो स्कैम है ना वो सामने आ रहे हैं। और इस तरह के जो स्कैम है ना, अगर भारत के अंदर ये स्कैम पाए जा रहे हैं तो जैसे कि आज दुनिया के अंदर सबसे सस्ती जो मेडिकल हेल्थ सेवा है वो भारत में पाई जाती है। आज और भी देश है ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, लाओस है, ये जितने भी देश हैं हमारे आजू बाजू जो पड़ोसी हैं, वे जितने भी इलाज कराने आते हैं ना आज वो भारत में आते हैं। कारण कि भारत के अंदर मेडिकल सुविधा अच्छी है। अब अगर जिस तरह से ये झोला, इससे अच्छा तो झोला झाँप है।
भाई वो पता तो है कि ये झोला छाप है, इसको मालूम नहीं केवल ये डिस्प्लिन दे सकता है और पैरासीटामोल गोली दे सकता है। आज के दौर में पहले जैसा नहीं रहा, आज के दौर में टेक्नोलॉजी का युग है साथियों। आज अगर कोई व्यक्ति जो एमबीबीएस करके जा रहा है वो हॉस्पिटल खोलेगा, वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोलेगा, क्योंकि जो 50 लाख रुपए देके अपने बच्चे को एमबीबीएस की डिग्री करा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पास में 1-2 करोड़ रुपया होगा। तो वो 1 करोड़ रुपया लगा कर कहीं हॉस्पिटल खोल देगा, वो डॉक्टर बैठा उसमें, कोई क्लाइंट जाएगा, कोई पेशेंट जाएगा, वो पेशेंट जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा है वो डॉक्टर रियल में डॉक्टर ही नहीं है। वो तो मतलब ठीक है, पैसे वाली पार्टी थी, अब तो ये पैसे वाला सिस्टम हो गया, ये बहुत गलत है। जब से ये यूक्रेन में मामला हुआ ना, यूक्रेन और रूस का मामला हुआ, क्योंकि रूस में आपने देखा होगा यूक्रेन से बहुत सारे अपने जो लोग हैं वो आए थे, और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा लोग पढ़ाई करने जाते हैं डॉक्टरी की। ऐसे ही अभी ईरान में जो अभी मामला हुआ था ना, युद्ध वाला स्थिति हुई थी, तो हमने ईरान से भी अपने बहुत छात्र बुलाए थे, लगभग 10,000 से ज़्यादा, 10,700 से ज़्यादा छात्र हमारे ईरान में भी पढ़ रहे हैं, बट वो एमबीबीएस की डिग्री करने जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो पढ़ाई की कॉस्ट है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। भारत में एमबीबीएस की खासकर पढ़ाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और अधिकतर जो बच्चे हैं वो अभी जैसे सरकार को हर व्यक्ति दोष देता है सरकार रोजगार नहीं दे रही, यार वो सब जो है ना, सब मेन समस्या है जनसंख्या विस्फोट। सरकार 1 करोड़ रोजगार देती है, 2 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्या करें भाई आप बताओ ना। सरकार ने 1 करोड़ रोजगार दिए, तब तक सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, तब तक 10 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं ऑलरेडी। ये जनसंख्या विस्फोट तब तक कम नहीं होगा, तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। और इसी तरह से कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब जिसको हम रुपया बोलते हैं, एसेट वैल्यू वो गिरती जा रही है। कारण है कि भाई जब एक बात बताओ, जब रिसोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कब्जा हो जाएगा, और मतलब रिसोर्सेज तो समय पर है, एक सीमित है ना यार, बात समझो। मैं अगर मेरे पापा ने मेरे पिताजी ने मुझे 2 बीघे ज़मीन दी, ठीक है, और मेरे पिताजी को वो ज़मीन आई किसी ने मतलब दी है 4 बीघे ज़मीन, और मेरे पिताजी है ना 2 भाई, तो 2 बीघे मेरे पिताजी की ज़मीन होगी, 2 बीघे मेरी होगी, ठीक है, मतलब मेरे चाचा की होगी। अब मेरे पिताजी ने मुझे ज़मीन दी 2 बीघे, अब पता चला मैंने बच्चे कर लिए 4, तो वो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। उससे हो क्या रहा है कि वो जो 2 बीघे ज़मीन है ना, वो आधा बीघा आएगी चारों पे। अब ये जो 4 बच्चे मेरे हुए वो भी 4 बच्चे करेंगे, तो वो तो मतलब उनका तो समझ लो कि पटड़ी रखने लायक आएगी, बस बैठेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़मीन को आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। इसीलिए इन सब चीज़ों को की फैक्टर रखना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह का ये घटना आ रही है, ये बहुत ही दर्दनाक है, आदमी को सतर्क होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।